डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th में जो हमारा चैप्टर नंबर 8 है ट्रिग्नोमेट्री, उसकी एक्सरसाइज 8.4 स्टार्ट कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हमने सारी एग्जाम्पल नंबर 15 तक क्लियर कर लिया था। आज हम एक्सरसाइज 8.4 का फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं और आपकी राइट हैंड साइड पे एनसीईआरटी बुक ओपन है। इसमें आप देख सकते हो कि एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ साइन ए, सीकेंड ए एंड टैन ए। इन तीनों को आपने रिप्रेजेंट करना है इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। ये आपका क्वेश्चन है। मीन जब साइन ए, सीकेंड ए एंड टैन ए को सॉल्व करोगे, उसका जो आंसर है दैट शुड बी इन कॉट ए। तो यहाँ पे हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हमने 3 पढ़ी थी और हमने देखना है कि कौन सी आइडेंटिटी हम यूज़ कर सकते हैं। हमारे पास एक आइडेंटिटी थी 1 + कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर ए। ये हमारे पास एक आइडेंटिटी थी। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं 1 + कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1/sin स्क्वायर ए। और अगर हम टेकिंग रेसिप्रोकल करेंगे, रेसिप्रोकल का मतलब होता है कि हम न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को इंटरचेंज कर देते हैं उनकी लोकेशंस। टेकिंग रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड्स, आप कंप्लीट भी लिख सकते हो। उसके बाद आपने क्या करना है, ये बन जाएगा 1/1 + कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए। उसके बाद साइन ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है, क्योंकि ये जो स्क्वायर है वो दूसरी साइड पे जाके स्क्वायर रूट बनेगा 1 + कॉट स्क्वायर ए। तो इसका मतलब ये आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया, जिसमें आपने साइन ए को रिप्रेजेंट कर दिया इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। उसके बाद हमने सीकेंड ए को रिप्रेजेंट करना है इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। तो यहाँ पे हम लिखेंगे वी नो दैट, हम यहाँ पे एक नेक्स्ट आइडेंटिटी लगाएंगे। वी नो दैट सीकेंड स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 + tan स्क्वायर ए। सीकेंड स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 + tan स्क्वायर ए। तो सीकेंड स्क्वायर ए को आपने, ये देखो, आपने सीकेंड ए को इन टर्म्स ऑफ कॉट ए रिप्रेजेंट करना है। तो आप क्या करो, सीकेंड ए को ऐसे लिख लो, सीकेंड ए इज इक्वल टू 1 + tan स्क्वायर ए होल स्क्वायर रूट। लेकिन हमें tan नहीं चाहिए, हमें कॉट चाहिए। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, 1 + 1/कॉट स्क्वायर ए। आप इसका एलसीएम ले लो, इसका एलसीएम आएगा कॉट स्क्वायर ए + 1/कॉट स्क्वायर ए होल स्क्वायर रूट। ये आपकी सीकेंड ए की वैल्यू आ गई। लेकिन अगर आप दोनों का स्क्वायर रूट अलग अलग करोगे तो ऊपर इसका स्क्वायर रूट ऐसे ही रहेगा, कॉट स्क्वायर ए + 1। लेकिन कॉट स्क्वायर ए का स्क्वायर रूट क्या बन जाएगा, कॉट ए। तो हमने क्या किया, सेकंड पार्ट भी सॉल्व कर दिया, जिसमें हमने सीकेंड ए को रिप्रेजेंट कर दिया इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। तीसरा हमारा पार्ट था कि टैन ए को आपने रिप्रेजेंट करना है कॉट ए में। तो ये तो बड़ा सिंपल सा है। इसमें हम लिखेंगे वी नो दैट, इसमें हम लिख देंगे वी नो दैट tan ए इज इक्वल टू 1/cot ए। तो ये आपका थर्ड पार्ट भी हो गया। इसको अगर आप एक बार फिर से सब देखना चाहते हो, मैं फिर से बता देता हूँ फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। इसमें लिखा है एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अब जैसे एक तो साइन ए होगी आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, दूसरी आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कौन सी होगी, सीकेंड ए, और तीसरी कौन सी होगी, टैन ए। आपने इन तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ को कॉट ए की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो हमने पढ़ा था, एक आइडेंटिटी थी 1 + कॉट स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है, कोसेकेंड स्क्वायर ए की। कोसेकेंड स्क्वायर ए किसका रेसिप्रोकल होता है, साइन स्क्वायर ए का। उसके बाद हमने किया टेकिंग रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड्स, दोनों का हमने रेसिप्रोकल कर दिया। तो रेसिप्रोकल का मतलब होता है कि अगर आप इसके नीचे 1 लगा लोगे तो 1 ऊपर चला जाएगा, 1 + कॉट स्क्वायर ए नीचे आ गया, तो 1/sin स्क्वायर ए किस में बदल गया, साइन स्क्वायर ए में। तो स्क्वायर दूसरी साइड पे जाके स्क्वायर रूट बन गया। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया, जिसमें आपने साइन ए को रिप्रेजेंट कर दिया इन टर्म्स ऑफ कॉट स्क्वायर ए। फिर हमने दूसरा प्रूफ करना था, सेकंड हमारा प्रूफ था सीकेंड ए को आपने कॉट ए की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो उसमें हमने क्या किया, सीकेंड स्क्वायर ए एक आइडेंटिटी थी 1 + tan स्क्वायर ए के इक्वल होता है, स्क्वायर उधर जाके स्क्वायर रूट बन गया। तो tan स्क्वायर ए को 1/कॉट स्क्वायर ए लिख दिया, एलसीएम ले लिया, स्क्वायर रूट सेपरेट किया, तो हमने सीकेंड ए को कॉट ए की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। और थर्ड, tan ए डायरेक्टली ही रेसिप्रोकल होता है किसका, वेरी सिंपल, कॉट ए का। अब हमारा सेकंड क्वेश्चन आ गया। सेकंड क्वेश्चन है राइट ऑल द टी रेशियोज ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सीकेंड ए। इसका मतलब आपने साइन ए, कॉस ए, टैन ए, कोसेकेंड ए एंड कॉट ए,
इन पांचों को आपने रिप्रेजेंट करना है किस फॉर्म में, सीकेंड ए की फॉर्म में आपने रिप्रेजेंट करना है इन पांचों को। तो आपने इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना है। अब सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, वी नो दैट साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस 1 ओवर सीकेंड स्क्वायर ए, क्योंकि कॉस का रेसिप्रोकल क्या होता है, सीकेंड। साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू, इसका एलसीएम ले लो, सीकेंड स्क्वायर ए माइनस 1 ओवर सीकेंड स्क्वायर ए। अब स्क्वायर उधर जाके स्क्वायर रूट बन गया, ऊपर आ गया स्क्वायर रूट सीकेंड स्क्वायर ए माइनस 1 और नीचे आ गया सीकेंड ए ओनली। तो आपने साइन ए को सीकेंड ए की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। आपका पार्ट 1 यहाँ पे सॉल्व हो गया। उसके बाद आपने कॉस ए को सीकेंड ए की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। ये तो बड़ा सिंपल सही है, क्योंकि जो कॉस होता है वो सीकेंड का रेसिप्रोकली होता है। कॉस ए इज इक्वल टू 1 ओवर सीकेंड ए। तो ये आपने कॉस को सीकेंड की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। सेकंड पार्ट आपका हो गया। तीसरा आप लिख सकते हो, वी नो दैट tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर ए माइनस 1। तो यहाँ से tan ए कितना हो गया आपका, स्क्वायर रूट ऑफ सीकेंड स्क्वायर ए माइनस 1। तो ये आपका थर्ड पार्ट सॉल्व हो गया। अब आपने कोसेकेंड ए फाइंड करना था। कोसेकेंड क्या होता है, साइन का रेसिप्रोकल 1 बाई साइन ए। साइन ए की वैल्यू आपने ऊपर निकाल रखी है, तो ये बन जाएगा सीकेंड ए ओवर सीकेंड स्क्वायर ए माइनस 1 होल स्क्वायर रूट। ये आपका फोर्थ पार्ट हो गया। उसके बाद आ गया आपका कॉट ए। कॉट ए टैन का रेसिप्रोकल होता है, तो टैन आपने ऊपर फाइंड कर रखा है, उसका आप रेसिप्रोकल कर दो। तो ये आपके सारे पार्ट्स आपने सॉल्व कर दिए। मीन्स आपने साइन ए, कॉस ए, टैन ए, कोसेकेंड ए एंड कॉट ए को रिप्रेजेंट कर दिया इन टर्म्स ऑफ सीकेंड ए। तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन हो गया एनसीईआरटी का। अब जो आपका थर्ड क्वेश्चन है उसको आप थोड़ा ध्यान से देखोगे, इवेल्युएट करना है आपने। थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट देखो आप, साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27 ओवर कॉस स्क्वायर 17 प्लस कॉस स्क्वायर 73। अब इसमें हमने क्या करना है, अब जैसे साइन सोल्यूशन, साइन स्क्वायर 63 को आप ऐसे ही रहने दो, साइन स्क्वायर 27 को आप लिख दो 90 माइनस 63। सिर्फ मैंने 27 को चेंज किया, कई बच्चे इस चीज़ में कंफ्यूज हो जाते हैं। मैंने 27 को लिखी है 90 माइनस 63। ऐसी कॉस स्क्वायर 17 को आप ऐसे ही रहने दो, कॉस स्क्वायर 73 को आप लिख दो 90 माइनस 17। नेक्स्ट स्टेप, साइन स्क्वायर 63। अब साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। तो ये बन गया कॉस स्क्वायर 63। यहाँ पे कॉस स्क्वायर 17 ऐसे लिख दो, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, तो ये होगा साइन स्क्वायर 17। तो ऊपर भी 1 आ गया, नीचे भी 1 आ गया, योर आंसर इज़ 1। यहाँ पे जो आपने आइडेंटिटी यूज़ की वो आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये वाली हमने यहाँ पे आइडेंटिटी यूज़ की। अब इसका मैं आपको सेकंड पार्ट करवा रहा हूँ, आप इसका सेकंड पार्ट ध्यान से देखो। साइन 25 कॉस 65 प्लस कॉस 25 साइन 65। अब इसको हम कैसे करेंगे, साइन 25 को ऐसे ही रहने दो, कॉस 65 को आप लिख दो 90 माइनस 25 प्लस कॉस 25 कॉस 65 सॉरी साइन 65 को आप लिख दो साइन 90 माइनस 25। एक एक चेंज कर दिया, साइन 25 एज इट इज़, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, साइन 25 कॉस 25 साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा कॉस 25। तो साइन 25 इंटू साइन 25 साइन स्क्वायर 25 कॉस 25 इंटू कॉस 25 कॉस स्क्वायर 25, इसकी वैल्यू 1 होती है। फिर वही आइडेंटिटी, वी नो दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने एक्सरसाइज 8.4 के फर्स्ट 3 क्वेश्चन